एक सत्युग की कहानी है जहाँ 16 निषाद कमाने निकले। वह 16 यात्री पैदल चलते चलते आसाम निकल गए और फिर वह आसाम में काम की तलाश करने लगे। जब उन्हें भूख लगती थी तो वे सब रास्ते में सत्तू खा लिया करते थे। तलाशते तलाशते वह एक राजा के पास पहुँचे। राजा ने बोला, मेरे पास एक काम है, तुम्हें एक नदी पर पुल बनाना है। जब तक तुम सब पुल नहीं बना दोगे मैं तुम 16 लोगों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारा पूरा जीवन क्यों न निकल जाए। ऐसा कहकर राजा ने उन 16 लोगों को बंदी बनाकर नदी के किनारे बैम्बू का घर बना दिया और वहाँ कड़ा पहरा लगा दिया कि इनमें से कोई वहाँ से भाग ना पाए। फिर बाद में पुल बनाने का सारा सामान नदी के किनारे रखवा दिया और राजा ने बोला कि जब तक यह पुल तैयार नहीं होगा मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। लेकिन इन 16 निषादों में से किसी को भी ये काम नहीं आता था, लेकिन ये फिर भी बंदी बनकर सारा काम करने लगे। राजा खाना और पानी दे देता था ताकि उनसे उनकी जीविका चल जाए। अक्सर ये सब नदी से मछलियाँ मारकर खाते थे। जब वे 16 मजदूर पुल बनाते थे तो वह पुल नहीं बना पाते थे क्योंकि उनमें से किसी को भी पुल बनाने नहीं आता था। और जब वह थक हार कर बैठते थे तब राजा उनके पास पटुआ की रस्सी हाथ से बनाने का हुक्म दे देता था। वह सभी पुल का काम करते, उसके बाद थोड़े समय वह रस्सी बनाया करते थे। राजा उनके पास जितना पटुआ भेज देता था उन 16 मजदूरों को उतना बनाकर देना ही पड़ता था। राजा उन सबसे बहुत ही ज्यादा काम करवाता था। उन 16 निषादों को पुल बनाते हुए 14 साल बीत गए। ना राजा उन्हें दाढ़ी बनाने देता था और ना ही उनके बाल काटने देता था। राजा ने बहुत ही कड़ा पहरा लगा दिया था। उन सभी के दाढ़ी और बाल जमीन तक लसराने लगे। उसी रास्ते पर एक बार पार्वती और शंकर भगवान जा रहे थे। पार्वती जी शिव जी से कहती है कि इनकी हालत इतनी बुरी क्यों हो गई है, इनके वस्त्र इतने गंदे क्यों हैं और इनकी दाढ़ी और बाल भी काफी लंबे हो गए हैं, इनकी ऐसी दशा किसने कर दी है। तब शंकर भगवान जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम जहाँ चलती हो वहाँ फंसते हुए चलती हो और मुझे भी साथ में बहुत परेशान करती हो। फिर पार्वती जी बोलती हैं कि भगवान मैं उनके पास जाऊंगी। फिर शिव जी कहते हैं कि तुम जाओ, तुम मेरी बात कहाँ मानोगी। फिर पार्वती जी एक बहुत ही सुंदर बिल्ली का रूप धारण कर लिया और फिर वह उनके बैम्बू के घर में घुस गई। उस वक्त वह 16 लोग मछली बना रहे थे। उनमें से एक बोला, यह बिल्ली कितनी सुंदर है, यह भी अब हमारे साथ रहेगी, हम रोज इसको मछली खिलाएंगे, अब हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। फिर दूसरा बोलता है कि ऐसे थोड़ी ही ना ये हमारे साथ रहेगी, पहले इसको मछली का 2 पीस तो दे दो, तभी तो रोज आएगी, खाएगी और फिर हमारे साथ रहेगी। फिर उसने मछली के टुकड़े को उस बिल्ली के पास फेंका और फिर पार्वती जी वहाँ से भागी और शंकर जी के पास पहुँची। शंकर भगवान यह सब देखकर बहुत हंस रहे थे। पार्वती जी बोलती है कि मैं तो उन लोगों के बारे में पता लगाने गई थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे पास मछली के टुकड़े फेंक दिए और मैं वहाँ से भागकर आपके पास आ गई। हे प्रभु, इन लोगों का दुख दूर करो, मुझसे इन लोगों का दुख नहीं देखा जाता है। इन सबके भी तो बाल बच्चे होंगे, वह किस हालत में होंगे, कृपया आप इनका उद्धार करें। महादेव बोलते हैं कि हमें आज की रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी, हम इनका दुख सुबह दूर कर देंगे। अगली सुबह रोज की तरह वे 16 मजदूर काम पर लग गए पुल बनाने के लिए, लेकिन वैसा पुल नहीं बना पा रहे थे। लेकिन देवों के देव महादेव ने एक लड़के का रूप धारण कर लिया और पार्वती जी ने एक लड़की का रूप धारण कर लिया। जहाँ से मजदूर पुल का निर्माण कर रहे थे वहाँ शिव जी वहाँ चलने लगे और पार्वती जी शिव जी के पीछे चलने लगी और पुल तैयार होता गया। उनमें से एक आदमी बोला, देखो ये चमत्कार हो रहा है, जो काम हम नहीं कर पा रहे थे वह काम अब हो रहा है। एक दूसरा बोलता है, शिव जी आ गए हैं, लगता है हमारा संकट दूर करने आ गए हैं शिव जी। वह बोलता है कि देवों के देव महादेव का नारा लगाओ। सारे 16 मजदूर नारा लगाने लगते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी पानी पर चलते रहते हैं और चलते चलते वह अपनी शक्ति से पुल का निर्माण कर देते हैं और पूरा पुल तैयार हो जाता है। पुल बनाते ही वे वहाँ से गायब हो जाते हैं।
उन्हें सिर्फ शिवजी यह बोलते हैं कि राजा तुम्हें छोड़ देगा, अब अपने घर चले जाना। देवी पार्वती की वजह से तुम सबका उद्धार हुआ है। वह 16 मजदूर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वह 16 मजदूर राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा जी, आपका पुल तैयार हो गया है। लेकिन राजा उन्हें बोलता है कि मैं नहीं मानता, तुम पैदल चल के दिखाओ। फिर वह 16 मजदूर पुल पर पैदल चल के दिखाते हैं और बोलते हैं कि राजा, इस पुल में कोई दिक्कत नहीं है। फिर राजा कहता है कि मैं अभी भी नहीं मानूंगा, पहले तुम 16 लोग पुल पर बैलगाड़ी में बैठकर चलाओ। वह फिर काफी बार पुल पर चलते हैं। उसके बाद राजा को विश्वास हो गया कि पुल सही बना है। फिर उसके बाद राजा तुरंत नाई को बुलवाता है और उन 16 लोगों के बाल और दाढ़ी कटवाता है। उसके बाद राजा 14 वर्ष का पैसा इकट्ठा देता है और सारे रुपए सूद समेत लौटा देता है और वह राजा उन लोगों के गांव भेज देता है और वह सारे निषाद राज जो 16 मजदूर थे वह खुशी खुशी महादेव का नारा लगाते हुए अपने देश चले जाते हैं। उन 16 मजदूरों के परिवार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन सभी के घर वाले उन सबको याद करके बहुत रोते थे। जब वे 16 मजदूर अपने घर पहुंचे, उनके परिवार वाले उनको देखकर बहुत ही खुश हुए। उनके परिवार वाले फिर खुशी के आंसू रोने लगे। फिर वे 16 निषाद राज अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँगी कि आप सब ठीक होंगे। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें प्लीज, दिल पे लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।